आज हम लोग पढ़ेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, और ये भी आपके एक एनसीईआरटी का ही टॉपिक है ना। चले जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी बुक को जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको दो अलग अलग इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में आपको समझने को मिलेगा। पहला है फैक्ट्री साइट्स और दूसरा क्या है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये दोनों टर्म आपको मिलेगा यदि आप पढ़ेंगे तो। चलिए जानते हैं इन दोनों के बारे में कि आखिर फैक्ट्री साइट क्या है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या है ना। चलिए जानते हैं, सुनिए ध्यान से। फैक्ट्री साइट पहले क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा जगह जहाँ पे कि क्या हो, स्टोन हो यानी कि पत्थर हो। सुनिएगा ध्यान से, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से। ऐसा जगह जहाँ पे कि पत्थर हो और उस पत्थर से वहाँ पे लोगों के द्वारा क्या बनाया गया हो, टूल्स यानी कि हथियार, है ना, औजार बनाया गया हो, उसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्ट्री साइट्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोचिंग है ना, इस कोचिंग में यदि हमारा पत्थर है और उस पत्थर से यदि हम लोग क्या बना रहे हैं, औजार अपना हथियार बना रहे हैं, ढाला भाला हंसुआ ये सब बना रहे हैं पत्थर से, तो ये हमारा जगह क्या कहलाएगा, फैक्ट्री साइट्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब है हमारा हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स आर द प्लेसेस where blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect and chips of wasted stone were left behind। अब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट ऐसा जगह होता है, ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि पत्थर भी हैं, जहाँ पे कि पत्थर भी हैं और उस पत्थर से औजार भी बनाए गए हैं, लेकिन उनको वहीं पे छोड़ दिया गया। और वो छोड़ क्यों दिया गया होगा, हो सकता है कि वो खराब बन गया हो औजार उससे, है ना, या फिर हो सकता है कि वो वेस्ट हो गया हो, बर्बाद हो गया हो। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहेंगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क आपने क्या समझा, फैक्ट्री साइट और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट में फ़र्क क्या है, सुनिए ध्यान से एक बार। फैक्ट्री साइट ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि पत्थर पाया जाएगा और उस पत्थर से औजार भी यानी कि हथियार भी, टूल्स भी बनाए जाएंगे, तो वो हमारा जगह कहलाएगा फैक्ट्री साइट। लेकिन हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हमारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि पत्थर भी हैं, औजार भी बनाए गए हैं, लेकिन उनको किसी कारणवश से वहीं पे छोड़ दिया गया। और वो कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि वो बर्बाद हो गया हो सकता है कि वो टूट गया हो सकता है कि वो अच्छा ना बना हो, है ना। तो जो चीज़ अच्छा नहीं बनता हम लोग उसको छोड़ देते हैं वहीं पे। तो ऐसे जगह को हम लोग क्या कहेंगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहेंगे। ठीक है, आगे। इट इज़ बिलीव दैट समटाइम्स पीपल हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। और ऐसा भी माना जाता है कि हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स में लोग रहे होंगे लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक वहाँ पे लोग रहे होंगे, पत्थर से औजार भी बनाए होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका औजार खराब हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, टूट गया हो, तो वो वहीं पे छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहेंगे। तो इन दोनों के बारे में आपने समझ लिया, कोई डाउट इन दोनों में। चलिए उसके बाद हमारा सिंपली आता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं साइट। साइट क्या होता है जानिए इसके बारे में क्या है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, कौन कौन से थिंग्स, जैसे टूल्स यानी कि औजार, पोर्ट्स यानी कि छोटा मोटा घड़ा, और बिल्डिंग्स यानी कि छोटे मोटे मकान, इन सभी चीज़ों को पाया जाए उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, साइट्स कहेंगे। सुनिए ध्यान से, ऐसा जगह जहाँ पे कि रिमेन्स पाया जाए, रिमेन्स मतलब बचा खुचा, जो पहले बहुत अच्छा होगा लेकिन अब क्या हो गया, वो टूट बिखर के बहुत समय के बाद हमको वो मिल गया, है ना। तो ऐसा जगह जहाँ पे कि आपको थोड़ा बहुत उसका हिस्सा देखने को मिल जाए जो कि पहले बहुत अच्छा रहा होगा, अब लेकिन वो बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, यदि ऐसा हिस्सा आपको देखने को मिल जाए उसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, साइट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा कोचिंग है और मान लीजिए कि इस कोचिंग, ये जो कोचिंग है ना, पहले इस कोचिंग के नीचे में पहले ऐसा जगह हुआ करता होगा जहाँ पे कि महल होगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये जो हमारा पूरा बिल्डिंग कोचिंग वाला है, इस कोचिंग के
बनने के पहले यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए महल होगा, और महल को टूटने के बाद, बिखरने के बाद उसके ऊपर क्या बन गया, हमारा ये कोचिंग बन गया, है ना। तो वो जो अंदर में दबा हुआ रह गया, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइड कहेंगे, समझ गए। और उस साइड्स में यानी कि उस दबे हुए चीज़ में आपको टूल्स भी मिल सकते हैं, है ना, यानी कि औजार भी मिल सकते हैं, घड़े भी मिल सकते हैं, छोटे मोटे बिल्डिंग भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी का टुकड़ा या फिर इन सभी का जगह यदि आपको मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दीज वेयर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो जो साइट्स में आपको जो भी चीज़ देखने को मिलते हैं, चाहे औजार हो, चाहे वो घड़ा हो, चाहे बिल्डिंग हो, या फिर चाहे कुछ और भी हो, वो क्या होगा, वो किसी न किसी लोगों के द्वारा कभी ना कभी इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन लोगों के द्वारा वहीं पर उसको छोड़ दिया गया होगा, बहुत समय के बाद वो किसी के द्वारा खोजा गया, तो उसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, साइट कहेंगे, ठीक है। और साइट्स में जो भी आपको मिलेंगे, चाहे वो औजार हो, घड़ा हो, बिल्डिंग हो, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी इंसान के द्वारा पहले यूज किया गया होगा, है ना। और वो जाके बाद में दब गया होगा, है ना, भूकंप कुछ भी आ गया होगा, मिट्टी के अंदर में दब गया होगा, तो वही हमारा कहलाता है साइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और वो साइट्स पे, तो साइट्स पे जो भी आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, पुराने ज़माने के हथियार, है ना, औजार, घड़े, बिल्डिंग, जो भी आपको देखने को मिलते हैं, हो सकता है कि वो ज़मीन के ऊपर भी मिल जाए आपको, हो सकता है कि ज़मीन के अंदर भी मिल जाए, और हो सकता है कि वो पानी के अंदर भी मिल जाए। समझ गए बात को। जैसे हमारे ज़मीन के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे औजार हैं जो कि पहले लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता था, लेकिन आज वो ज़मीन के अंदर में दफन है ना। और ऐसे भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे औजार हैं, घड़े हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के छोटे मोटे टुकड़े हैं जो कि ज़मीन के अंदर में है, उसके ऊपर भी है, पानी के नीचे में भी है ना, समुद्र के नीचे, यानी कि पानी, समुद्र का जो पानी है उसमें ऐसे हमारे पास बहुत सारे औजार हैं, टूल्स हैं, जो कि पहले के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, है ना। और वो जहाज़ से जाते होंगे और वो जहाज़ समुद्र में डूब गया होगा, तो वो लोग भी डूब गए होंगे, तो वो सामान कहाँ चला गया, हमारा समुद्र के अंदर चला गया। कोई डाउट यहाँ से समझने में? चले, तो ये आपने समझ लिया साइड्स के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेकिंग स्टोन टूल्स, यानी कि पत्थर से किस प्रकार से हम लोग टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए मिलते हैं फिर लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।